रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी, जॉब प्रोफाइल ऑफ राजभाषा अधिकारी इन बैंक्स एंड ट्रांसलेटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने कंपैरिजन किया था कि कौन सी जॉब बेटर है। हमने आपको कई सारे बिंदु बताए थे, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी बाकी रह गई जिनको हमें डिस्कस करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन बिंदुओं पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि कहाँ पे कैसा माहौल है, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी हमने आपको बता दिया था। अब चलिए आगे चलते हैं और उन बिंदुओं को देखते हैं जो हमसे छूट गए। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम कर रहे थे, उसी बिंदु पे हम आगे बढ़ेंगे। राजभाषा अधिकारी एक साइड में रखेंगे, दूसरी साइड में रखेंगे ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आती है, जो हमने छोड़ दिए थे, प्रेयर इन मॉर्निंग इन ऑल बैंक्स। देखो, राजभाषा अधिकारी की जो पोस्टिंग होती है वो या तो रीजनल ऑफिस में होती है, या सर्कल ऑफिस में, या जोनल ऑफिस में। अब देखो, रीजनल और सर्कल दोनों एक ही चीज़ है। कुछ बैंक्स में इनको रीजनल कहा जाता है, कुछ में सर्कल कहा जाता है, और कुछ बैंक्स में सर्कल से ऊपर जोनल आते हैं, कुछ बैंक्स में रीजनल से ऊपर सर्कल आते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, इनके बाद सीधा हेड ऑफिस आ जाता है। तो जब आप सुबह जाते हो बैंक्स में, तो सुबह जाते ही भैया वहाँ पे प्रेयर होती है, और यहाँ पे कई सारे बैंक्स के अधिकारियों से हमने बात की है, और सभी बताते हैं कि एक ही वहाँ पे प्रेयर होती है, वो होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो डेली की वही प्रेयर होती है। अगर ट्रांसलेटर की जॉब में आप जाओगे कहीं भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है डेली टारगेट्स एंड सर्कुलर रीडिंग। यहाँ पे प्रेयर होने के बाद, प्रेयर एक तरह से एक बहाना होता है इकट्ठा होने का, असेंबल होने का। उसके बाद जैसे ही प्रेयर ख़त्म होती है, तो बैंक्स में सर्कुलर्स बहुत आते हैं डेली के डेली। तो हर रोज़ बारी लगाई जाती है, कोई ना कोई अधिकारी ज़रूर पढ़ता है उन चीज़ों को। तो यहाँ पे सर्कुलर रीडिंग होती है, और डेली के टारगेट यहाँ पे वो अचीव करने की बात करते हैं कि भैया आज हमें ये करना है। स्ट्रेटजी डेली की बनाते हैं, आज हमें ये करना है, आज वो करना है। यहाँ पे लॉगिन डे वगैरह होती हैं कि आज हमें रैम सैंक्शन कराना है, आज लोन सैंक्शन कराने, आज हमें खाते खोलने हैं, आज हमें डिपॉजिट लेना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। लेकिन ट्रांसलेटर की नौकरी आप देखोगे तो सीधे जाओगे, कोई चक्कर नहीं है किसी की रोक टोक का, और सीधे जाते ही आप अपनी हेलो हाय करके जिससे भी करनी है अपनी सीट पे बैठ जाओगे। तो बैंक्स में थोड़ा माहौल ऐसा है, और ये सारी चीज़ें रीजनल या सर्कल ऑफिस में ही होती हैं, और राजभाषा अधिकारी की पोस्टिंग यहीं होती है, ब्रांचेस में नहीं होती, और इन ऑफिसेज में कस्टमर डीलिंग नहीं होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। आगे चलें तो देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे छुट्टियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा मिलती है बैंक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। यहाँ पे ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए थे। देखिए, सारी छुट्टियाँ मिला के मैक्सिमम होती है 75 छुट्टियाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है 60 छुट्टियाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब देखो यहाँ पे छुट्टी तो ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन इनकी चाल आप देखो। पहली बात ये है कि ये जो छुट्टियां हैं, एंड में, ईयर एंड में लैप्स नहीं होती बैंक्स में, चाहे वो आपकी सी एल ही क्यों ना हो। तो ये इसीलिए ये लालच दिया हुआ है ताकि कम से कम छुट्टी लें। खैर, दूसरी बात ये है कि आपको इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टियां मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऑफिस में बहुत मुश्किल होती है ऐसी आपको छुट्टी दे पाना। बात करें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ईजिली आपको पूरे चांसेस होते हैं कि आपको छुट्टी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि 60+30 हमने क्या लिखा है। देखो, बैंक्स में अभी भी, और बहुत साल से ये चर्चा होती आ रही है, 15-20 साल से, कि 5 डे वर्किंग होगी बैंक्स में। शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद है, कोई चांस है। अब ये जो 30 छुट्टी है, 28 से 30 छुट्टियाँ तो आपकी सैटरडे की ही हो जाती है, क्योंकि बैंक में सेकंड और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है। कई सारे महीने ऐसे आते हैं जिनमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सैटरडे भी आता है। इसीलिए बैंक बहुत तेज़ है। तो बैंक ने क्या किया है, पहले तीसरे पाँचवें की नहीं की है, दूसरे चौथे की है, क्योंकि उनको पता है मैक्सिमम एक महीने में इस तरह से 2 ही छुट्टी होंगी। अगर पहले तीसरे पाँचवें की करते तो उनको पता है कि भाई कई सारे महीनों में 3 सैटरडे भी आ जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। 30 छुट्टियाँ तो आपको ऐसी मिल गई। तो अब टोटल देखा जाए, मैक्सिमम वहाँ पे 75 हो रही है बैंक्स में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी 90 हो रही है। तो एकदम 15 छुट्टियों से इन्होंने पछाड़ दिया है यहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है नो एक्सेस टू एक्सटर्नल वेबसाइट्स एंड पेन ड्राइव्स एट्सेट्रा। तो आप यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ें नहीं कर सकते।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स को छोड़ के एनआईए वगैरह हो गए, डिफेंस के हो गए, एक दो चार ऐसे और डिपार्टमेंट आप मान लो, कुछ को छोड़ के आप यूट्यूब देख सकते हो, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हो, आप पढ़ सकते हो इवन। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, एक्सेस होती है सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैंक की ही वेबसाइट चलेगी वाईफाई से, और पेन ड्राइव वगैरह आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ताकि कोई ऐसा इस प्रकार का डेटा न ले जा पाए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बैंक में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है ना, वो अधिकारी भी नहीं बताएंगे। तो वही बिंदु हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक बार आपके जाने से पहले। अगली चीज़ आती है इंक्रीमेंट, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। देखो भैया, इंक्रीमेंट बैंक्स में ना 2,000 रुपये लगता है हर साल, वो आपका बेसिक पे 2,000 बढ़ेगा। लेकिन बात करें अगर जूनियर ट्रांसलेटर की, तो यहाँ पे 35,400 पे आपकी ज्वाइनिंग होती है बेसिक पे। उसके बाद आपका जो इंक्रीमेंट अगला होता है वो 36,500 का होता है, मतलब 1,100 बढ़ता है। फिर एक दो बार 1,100 बढ़ेगा, फिर 12, 13, 14, 15 ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे बहुत लेट होता है। लेकिन बैंक्स में क्या है, जाते ही आपका मतलब। और हाँ, एक चीज़ और है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप अप्रैल से जून के बीच में ज्वाइनिंग करते हो तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा अगले साल की 1 जनवरी को। और अगर जुलाई से 31 दिसंबर तक ज्वाइन करते हो तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को। लेकिन बैंक्स में ये है कि जिस डेट को आपने ज्वाइन किया अगले साल उसी डेट को आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखो इनको। तो यहाँ पे 2,000 का सीधा सीधा फ़ायदा है आपको हर साल। 2,000 प्लस टीए डीए वगैरह जो सारी चीज़ें वो बेसिक पे से ही बनती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे है। अगली चीज़ है क्लियरिंग JAIIB, और दूसरी चीज़ है क्लियरिंग CAIIB। तो JIB CIB इनको बोलते हैं। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बैंक्स की आपको बता दें तो यहाँ पे JIB होता है, JIB CIB, उसमें जनरल बैंकिंग पूछी जाती है, राजभाषा का कुछ नहीं आएगा उसमें। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप JIB क्लियर करते हो तो आपका एक इंक्रीमेंट लग जाता है। मतलब अभी आपकी 48,480 रुपये है, अगर आपने JIB क्लियर किया तो आपकी हो जाएगी 50,480। उसके बाद अगर आप JIB क्लियर होने के बाद आप अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हो CIB में। तो CAIIB में अगर आप अपीयर होते हो तो और क्वालिफाई करते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट और मिलेंगे, मतलब सीधे आपकी हो जाएगी 54,000 प्लस आपकी बेसिक पे हो जाएगी। तो 6,000 का तो सीधा सीधा फ़ायदा यही है। लेकिन ये एग्ज़ाम्स जो है JIB थोड़ा सा आप मान सकते हो ईजी होता है CIB के कंपैरिजन में। लेकिन CIB वही कर सकता है भैया जो अच्छी तरह से जनरल बैंकिंग को समझेगा, पढ़ेगा, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ट्रांसलेटर में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसलेटर में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा मिल सकता है जैसे आपका कैग हो गया, अगर आप उसमें जनरल स्ट्रीम में जाना चाहो तो वो चीज़ें भी होती हैं। बैंक्स में भी ऐसा ही होता है, 3-4 साल के बाद अगर आप मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो अपीयर होने के बाद, एग्ज़ाम में अपीयर होकर क्वालिफाई करके आप जा सकते हो। आगे फिर DA की बात करें तो भैया DA हर साल लगता है, आपको पता ही है, हर 6 महीने में लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे DA जो है ना बैंक्स में, वो 1,000 तक भी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब घट भी जाता है, कई बार घटता है। लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं होता, सेंटर में बढ़ना ही बढ़ना है, 3-4% हमेशा बढ़ेगा हर 6 महीने में। आगे अब देखो, ट्रेन ट्रैवलिंग आप करते हो ऑफिस के पर्पज़ से, मान लो राजभाषा सम्मेलन में आप जा रहे हो या फिर कहीं पे भी आप जा रहे हो ऑफिस की ओर से, तो आपको फर्स्ट क्लास AC ट्रेन में मिलती है टिकट, मतलब एलिजिबल सीट के लिए हो आप, कूप जो आपको आप कहते हो कैबिन टाइप की, तो वो आपको मिलती है बैंक्स में। इकोनॉमी एयर क्लास आपको मिलती है, इकोनॉमी क्लास मिलती है बाई एयर, और इसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है बैंक्स में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2nd क्लास AC में ही आप ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन में, और इकोनॉमी क्लास यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे उनको पता है कि एलिजिबल ये बंदा है, तो यहाँ पे कोई अप्रूवल वगैरह की कोई आवश्यकता यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे चलें, पैन इंडिया गेस्ट हाउसेज ऑफ इंडिविजुअल बैंक्स, मिनिमम 100 रुपये पर डे यहाँ पे लगते हैं, और टाई अप विद होटल्स, मतलब होटल्स में आपको स्टे करना पड़ता है। लेकिन अगर ऑल इंडिया की बात करें तो भैया CPWD एक डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। तो इसके अंडर 330 रुपये मिनिमम आपके होते हैं, पर डे आपको देने होते हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है कि लाजवाब। तो मैं भी 3-4 जगह गया हूँ, उम्मीद है कि भैया कोशिश करूँगा कि जल्दी
आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। लेकिन बैंक्स में कुछ लिमिटेड से 5-7 रूम होते हैं, छोटे छोटे रूम होते हैं, उतने से आपको मतलब वो मज़े वाली फील आती नहीं है कि मैं गवर्नमेंट हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की CPWD की गेस्ट हाउसेज की, तो ये ज़बरदस्त होते हैं। आउटकम क्या निकलता है? आउटकम भैया ये निकलता है, अगर बैंक्स में आप जा रहे हो तो यहाँ पे मनी तो मनी ही मनी है, स्ट्रेस भी आपको मिलेगी थोड़ी सी, और सिटिंग की परेशानी यहाँ पे रहती है। तो सिटिंग की कैसे रहती है आपको बताते हैं हम। और आउटकम आता है ट्रांसलेटर का कि यहाँ पे मनी भी आपको मिलेगी, इन्जॉयमेंट भी आप करोगे। इन्जॉय हालांकि कहीं भी कोई कर सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा माहौल डिपेंड करता है। और फ्रीडम यहाँ पे पूरी रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सिटिंग की बात ये है कि बैंक्स में आप जाओगे ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, कैंटीन्स होती है, कुछ बैंक्स में भी होती है, ऑफिस में कुछ में नहीं होती है। तो चाय पीने के बहाने आप 11-11:30 बजे जाओगे, उसके बाद 4 बजे के आसपास जाओगे, लंच में भी आसानी से घूमोगे। लेकिन इसमें बैंक्स में क्या होता है ना, चाय आपकी सीट पे ही आएगी, हालांकि पैसे उसके आप ही दोगे, लेकिन चाय आपकी सीट पे ही आती है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। लंच में इतना आपको स्पेस वहाँ पे होता नहीं कि आप आसानी से घूम लो। तो ये सारी हैं, तो बैठने की ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है, घूमने का इतना फ्रीडम तो बिल्कुल होती नहीं है बैंक्स में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, बिंदु थे, ये रह गए थे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सही दिशा में आपका मार्गदर्शन हम करें।